ये 2015 का क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक वायर दिया है जिसका लेंथ है हम लोग को 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क, उसको एक सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इफ द टू इक्वल हाफ्स ऑफ द आर्क वर ईच टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्ज इतना। अब चार्ज का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है हम लोग को 10⁻³ इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क वुड बी। अब इसमें हम लोग को फिगर भी दिया है, इस तरह का फिगर है। ये सेमी सर्कुलर आर्क है, यहां पर चार्ज है -Q और यहां पर चार्ज है टोटल +Q, और इस पॉइंट O पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। लेकिन इसमें देखो, इसका हमें रेडियस नहीं दिया है, हमें दिया हुआ है इस वायर का ऐसे लेंथ। तो ये जो लेंथ दिया है वो हम लोग को दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो हमें बताना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इस नेगेटिव चार्ज के कारण अगर मैं कहूं कि इसका चार्ज डेंसिटी है -λ, तो इसका चार्ज डेंसिटी होगा +λ, क्योंकि लेंथ बराबर है और चार्ज भी इक्वल है, डिफरेंस केवल प्लस माइनस का है। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ होगा और बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, तो ये एंगल होगा हम लोग को 45 डिग्री। ठीक, कितना मैग्नीट्यूड होगा वो लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। मान लो इसका वैल्यू कहते हैं E1 है, तो E1 कितना होगा? E1 का वैल्यू होता है K λ बाई R इंटू 2 इंटू जितना एंगल ये आर्क बना रहा है, तो ये आर्क यहां बना रहा है 90 डिग्री, तो उसका हाफ एंगल, तो साइन 45 डिग्री। तो 45 1/√2 हो जाएगा, तो ये √2 में बदल जाएगा, तो √2 K λ बाई R ये होगा। ठीक है, बढ़िया। अगर इस पॉजिटिव पार्ट के कारण देखेंगे तो सेंटर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ और बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, तो एंगल होगा हम लोग को 45 डिग्री। तो ये एंगल होगा हम लोग को 45 डिग्री। और बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हम लोग को E1 ही आएगा। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर ये आइसोसेलस वेक्टर है और उनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा और इसका रिजल्टेंट होगा हम लोग को √2 इंटू E1। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो √2 और ये √2 तो ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया हम लोग को 2K λ बाई R। बहुत अच्छा बात है, लेकिन दुख का बात है कि ना क्वेश्चन में लैम्डा दिया है ना क्वेश्चन में आर दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, ये हाफ सर्कल है, तो इसका जो लेंथ होगा ये हम लोग को पाई इंटू आर के बराबर होगा, तो आर का वैल्यू आ गया हम लोग को L/पाई। ठीक, तो आर का तो वैल्यू हो गया। अब क्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से यहां तक क्यू है, तो इसका जो लेंथ होगा वो हम लोग को L/2 होगा। तो लैम्डा लिखेंगे तो कितना चार्ज, तो चार्ज है हम लोग को Q, यहां से यहां केवल हाफ पार्ट में चार्ज है हम लोग को Q, और लेंथ कितना है तो L/2, तो लैम्डा आ गया हम लोग को 2Q/L, ये हो गया। और R का जो वैल्यू आया ये आ गया हम लोग को L/पाई। तो ये सब इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या व्यवस्था होता है। K भी पुट कर देते हैं। अच्छा, K जो है वो बाद में रखेंगे, तो 2K/R तो ये पहले से है, R की जगह रखेंगे तो हो जाएगा हम लोग को L/पाई, तो L नीचे होगा और पाई ऊपर चला जाएगा। लेम्डा की जगह रखेंगे तो 2Q और डिवाइडेड बाय नीचे में L, तो ये आ गया हम लोग को 4K/Q
बाई एल का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तो अब हमको नंबर रखना पड़ेगा, तो नंबर रख के देखते हैं क्या आता है। तो 4 के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, पाई रखेंगे तो 3.14 हो गया, और क्यू दिया है हम लोग को 10⁻³ इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये इप्सिलॉन नॉट में कह रहा है तो कुछ अच्छा नंबर हम लोग को पुट करना चाहिए, ऐसे नंबर करेंगे तो थोड़ा खराब आएगा। तो इसको लिखेंगे तो ये हो गया 4 इंटू के को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक, के हो गया, पाई यहाँ पर है तो पाई, उसके बाद क्यू पुट करेंगे तो क्यू है 10⁻³ इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एल का स्क्वायर, तो एल यही है तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, और 10 का पावर -2 का स्क्वायर 10 का पावर -4 हो गया। हाँ, ये कुछ कटने छटने वाला चीज बना है। तो 4 पाई से ये 4 पाई चला गया, इप्सिलॉन नॉट से ये इप्सिलॉन नॉट चला गया, और 2 जीरो से ये 1 जीरो 2 जीरो यहाँ चला गया तो 10/4, और ये 4 इधर गया तो ऊपर में हम लोग को 4 और एक 5 जीरो हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 4। तो 10 का पावर 5 मतलब 100 इंटू 10 का पावर 3 लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसको काटे तो 4 20 25 चौ 100, तो 25 इंटू 10 का पावर 3 ये नंबर आया। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी या कुछ गलत कैलकुलेट हुआ है। तो 25 इंटू 10 का पावर 3, हाँ है, और डायरेक्शन तो इसका आई कैप की तरह है, तो ये जे कैप लिख दिया, गलत हो गया। हाँ, ये करेक्ट आंसर है इसका डी, डायरेक्शन आई कैप।